हे गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक डॉक्टर की कहानी जिसने भारत को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दिया, पर बदले में मिली उसे केवल मौत। वाकया है 19 जून 1981 का, जब कोलकाता के साउथर्न एवेन्यू की एक बिल्डिंग के 5वें फ्लैट में 50 वर्ष के एक शख्स की फंदे से झूलती लाश बरामद होती है। लाश के नज़दीक में ही एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मैं हर रोज इंतजार नहीं कर सकता कि हार्ट अटैक आए और मैं मर जाऊं। सुसाइड करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय है। डॉक्टर सुभाष वही डॉक्टर थे जिन्होंने भारत को टेस्ट ट्यूब बेबी की सौगात दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर मुखोपाध्याय के साथ ऐसा क्या हुआ था जिन्हें खुदकुशी का रास्ता अपनाना पड़ा। तो जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था ऐसी कि उन्होंने खुदकुशी की। 16 जनवरी 1931 को बिहार के हजारीबाग में एक बंगाली परिवार में सुभाष मुखोपाध्याय का जन्म हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने भी इसी क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया। कहते हैं कि उन दिनों मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोलकाता सबसे मशहूर जगह थी। सुभाष बंगाली थे, लिहाजा उनके लिए कोलकाता बढ़िया जगह थी। उन्होंने कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज से 1955 में फिजियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया। बाद में 2 बार डॉक्टरेट की डिग्री सुभाष ने ली। पहली डिग्री 1955 में कोलकाता यूनिवर्सिटी से रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी और दूसरी डिग्री रिप्रोडक्टिव एंटोलॉजी में 1967 में स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। डॉक्टर मुखोपाध्याय जब स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर कोलकाता लौटे, तब तक टेस्ट ट्यूब बेबी पर विश्व भर में चर्चा तेज हो चुकी थी, लेकिन कोई सफल प्रयोग होना अभी बाकी था। ये 80 के दशक की शुरुआती वक्त की बात है, जब कोलकाता में एक धनाढ़ मारवाड़ी परिवार रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उस जमाने में जैसा कि होता था, बे औलाद परिवार, खासकर महिलाओं को न केवल पारिवारिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था, बल्कि मानसिक प्रताड़ना का शिकार भी होना पड़ता था। वह मारवाड़ी परिवार भी इसी मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा था। उन्हें कहीं से डॉक्टर मुखोपाध्याय के बारे में जानकारी मिली, तो वे उनसे मिलने साउथ एवेन्यू के उनके छोटे घर में जा पहुंचे। दंपति ने टेस्ट ट्यूब पद्धति से गोद भरने की गुंजाइश की। डॉक्टर मुखोपाध्याय भी उसके लिए तैयार हो गए। इस तरह 1977 में छोटे से घर में, बेहद छोटे से कमरे में उन्होंने कुछ यंत्र की सहायता से प्रयोग शुरू किया। एक तरफ भारत में डॉक्टर मुखोपाध्याय टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा करने की सोच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी ऐसा ही प्रयोग किया जा रहा था। इंग्लैंड के डॉक्टर के पास जहां पर हर तरह के संसाधन थे और सरकार का पूरा सहयोग था, वहीं डॉक्टर मुखोपाध्याय के पास अपने दम पर किसी सरकारी मदद के न होते हुए भी काम करना पड़ रहा था। 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड के डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो व रॉबर्ट एडवर्ड्स ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे को जन्म देने की घोषणा कर इतिहास रच दिया। दोनों को विश्व भर में टेस्ट ट्यूब के जरिए सबसे पहले बच्चों को जन्म देने वाले डॉक्टर का तमगा प्राप्त मिल गया। उस वक्त डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के लैब में भी एक भ्रूण आकार ले रहा था। 25 जुलाई की घोषणा के महज 67 दिनों के भीतर 3 अक्टूबर 1978 को डॉक्टर मुखोपाध्याय ने भी घोषणा की। उन्होंने दुनिया को बताया कि टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चों को जन्म देने का उन्होंने सफल प्रयोग कर लिया है। टेस्ट ट्यूब के जरिए जन्मी बच्ची का नाम मिला दुर्गा। इस नाम के पीछे की कहानी यह है कि 3 अक्टूबर 1978 को दुर्गा पूजा का पहला दिन था, इसलिए उसका नामकरण दुर्गा कर दिया गया। बेहद कम संसाधन व तकनीकों के बावजूद डॉक्टर मुखोपाध्याय का प्रयोग 100% सफल रहा। किसी और देश में अगर वह होता तो शायद वहां की सरकार उसकी कामयाबी को सराखों पर रखती, लेकिन उन्हें मिला बस अपमान और बेइज्जती। डॉक्टर मुखोपाध्याय वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जाकर दुनिया को अपने प्रयोग के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इसकी इजाज़त उन्हें नहीं दी। उसके उलट उस वक्त की पश्चिमी बंगाल सरकार ने उनके दावों की जांच के लिए 18 नवंबर 1978 को एक कमेटी बना दी। कमेटी ने उनसे अजीबोगरीब सवाल पूछे। अंततः उनके दावों को बोगस करार दे दिया गया, उनका मजाक उड़ाया गया। उन्हें जापान में अपने प्रयोग के बारे में बताने के लिए आमंत्रित किया गया था। सरकार ने उन्हें वहां जाने से भी रोक दिया। यह अपमान उनके लिए असहनीय था। इस पूरे प्रकरण के बाद
उन्होंने खुद को अपने छोटे से कमरे में कैद कर लिया। वहाँ तिल तिल तक कर मरते रहे और फिर एक दिन उन्होंने घर की सीलिंग से झूलकर आत्महत्या